हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रन ऑफ क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ। सो इस वीडियो में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रन ऑफ से और फिर हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर होते हैं जो रन ऑफ को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रन ऑफ क्या होता है। सो इन जनरल जो रेनफॉल होता है, सो रेनफॉल जब अर्थ सरफेस पे आती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ चला जाता है, सॉइल सरफेस से इंटरसेप्ट होते हुए वाटर टेबल में चला जाता है। कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो इवापोरेट होके कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और कुछ पार्ट जो है वो वेजिटेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पेड़ पौधे द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अपार्ट दीज थिंग्स, ये तीनों जो प्रोसेस है इनको छोड़कर जो वाटर सरफेस से फ्लो होते हुए रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स में चले जाते हैं, वो वाटर क्या कहलाते हैं, रन ऑफ कहलाते हैं। तो जैसा कि हम इसको आपको एक बार और अच्छे से समझते हैं कि रन ऑफ क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि कोई रेनफॉल हुई, और रेनफॉल होने से क्या होता है, कुछ पार्ट जो है क्या है, ट्री ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ पार्ट जो है सॉइल से होते हुए कहाँ चला जा रहा है, वाटर टेबल में चला जा रहा है। और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, ड्यू टू द टेम्परेचर एवोपरेट होके कहाँ चला जा रहा है, एटमोसफेयर में चला जाता है। इसके अलावा, इन तीनों प्रोसेस के अलावा, वो वाटर जो क्या होता है, वो वाटर जो सरफेस से होते हुए फ्लोज होते हुए रेन से आने के बाद फ्लोज होते हुए कहाँ चले जाए, रिवर्स में चले जाए, लेक्स में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, या फिर स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। तो ये जो सरफेस से फ्लोज होते हुए जो वाटर कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं, व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है, सम ऑफ पोर्शन रेन वाटर इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल्स। सो कुछ पोर्शन ऑफ रेन वाटर कहाँ चला जाता है, इनफिल्ट्रेट होते हुए सॉइल में चला जाता है, और सॉइल से होते हुए वाटर टेबल में चला जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सम इज इंटरसेप्टेड बाय द वेजिटेशन, कुछ जो है वो इंटरसेप्टेड हो जाता है किसके थ्रू, वेजिटेशन के थ्रू। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं आपका कि कुछ पोर्शन ऑफ रेन वाटर को। ठीक है, उसके बाद जो है सम इवोपरेट्स, कुछ पार्ट जो है जैसे ही रेनफॉल हुआ, आपका अर्थ सरफेस क्या अगर हॉट है तो वो क्या होगा, कुछ पोर्शन जो है क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग पोर्शन, इन इन पार्ट्स को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो फ्लोज ओवर द ग्राउंड सरफेस से फ्लोज होते हुए ज्वाइन करता है क्या, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, क्या ज्वाइन कर लेते हैं, रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसी पोर्शन को, दिस पोर्शन ऑफ वाटर विच फ्लोज ओवर द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज रन ऑफ। इसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। तो बारिश होने के बाद वो पानी जो आपका रन ऑफ फ्लोज होते हुए, ग्राउंड सरफेस से फ्लोज होते हुए कहाँ, रिवर, लेक और पॉन्ड्स में मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। तो होपफुली यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि रन ऑफ क्या होता है। और अब हम लोग यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे कि रन ऑफ के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एज वी स्टडी इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो हमको सिंचाई के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी जो है हमारे लिए जो सबसे इजीएस्ट सोर्स है वो रेनफॉल है। तो रेनफॉल से वाटर क्या आता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, एज ए इरिगेशन पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस वाटर का जो मेन पार्ट है, जो मोस्ट कुछ पार्ट जो है आपको, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे जो परकुलेट होके वाटर टेबल में चला जा रहा है, कुछ इवापोरेट हो जा रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, वेजिटेशन इंटरसेप्टेड हो जा रहा है। तो उस वाटर का तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट जो सरफेस से फ्लो होके हुए रिवर्स में जा रहे हैं, लेक्स में जा रहे हैं, ये वाटर को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिजर्वायर में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए सिविल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं रन ऑफ के बारे में। तो ये तो बात हुई कि हम लोग रन ऑफ क्यों पढ़ते हैं और रन ऑफ के बारे में हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि रन ऑफ क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो रन ऑफ को क्या करते हैं, इफेक्ट करती है। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन क्या क्या फैक्टर है जो रन ऑफ को क्या करेगा, इफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला फैक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। सो ऑब्वियसली इंटेंसिटी का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है एज ए रेनफॉल आपको मिल रहा है। तो रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा तो आपका रन ऑफ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रन ऑफ जो है इंटर रिलेटेड है किससे, रेनफॉल से। जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, रन ऑफ मिलेगा। जितना कम बारिश होगी उतना ही आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर, द करस्पॉन्डिंग रन ऑफ विल बी मोर। ऑब्वियसली रेनफॉल ज़्यादा होगा तो रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब कि अगर रेनफॉल अगर कम गया तो रन ऑफ भी आपका क्या मिलेगा, कम मिलेगा। चलते हैं हम लोग दूसरे फैक्टर की तरफ, जो है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट।
सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कैचमेंट होता क्या है। तो ये जो भी हम लोग पढ़े कि रन ऑफ का कौन सा पार्ट जो है रन ऑफ कहलाता है, तो वो पार्ट जो आपका क्या है, रिवर लेक्स पॉन्ड्स में आके जो वाटर मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। तो ये जो एरिया जो ग्राउंड से होते हुए ये जो वाटर रेन वाटर आ रहा है जो रिवर्स में मिल रहे हैं, तो उस जो सरफेस है जिस जिस सरफेस होते हुए फ्लोज होते हुए वो रिवर्स में मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैचमेंट बोलते हैं। वो जो आपका सरफेस है जिससे वो होते हुए आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैचमेंट बोलते हैं। तो कैचमेंट का सॉइल जहाँ से वो होते हुए वाटर क्या हो रहा है, फ्लोज होते हुए आपका रिवर में मिल रहा है। सपोज इसको फिगर से थोड़ा समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ये रिवर है और ये आपका कैचमेंट हो गया। यहाँ से वाटर फ्लोज होते हुए कहाँ आके मिलता है, रिवर में आके मिल रहा है। ये आपका रिवर है। सो रिवर में जब आके वो मिलेगा तो ये जो एरिया है यही क्या कहलाता है, कैचमेंट कहलाता है। तो इसमें अभी बात करें हम लोग सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट। तो सपोज कीजिए कि उसका सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर रॉकी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कम करेगा, तो आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और अगर सपोज कीजिए कि सॉइली सॉइल जो है आपका सैंडी सॉइल है या इस टाइप का सॉइल है जो क्या करता है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे है कि इन द कैचमेंट एरिया कंसिस्टिंग रॉकी एंड क्लेई सॉइल द रन ऑफ विल बी मोर। तो अगर आपका रॉकी सॉइल होगा, क्लेई होगा, तो रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बट सॉइल अगर सैंडी सॉइल हो या एब्जॉर्बेंट सॉइल हो जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उस टाइप के सॉइल में आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट भी क्या होता है, एक अच्छा फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसके, फैक्टर जो है अफेक्ट करता है रन ऑफ को। नेक्स्ट है टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट। तो टोपोग्राफी क्या होता है, जो नेचुरल फीचर्स जो हमारा सरफेस का इन जनरल जो आप जो विजुअली हम लोग देखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, टोपोग्राफी कहलाता है। जैसे कहीं कहीं पे एरिया आपका हिली एरिया है, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे आपका फ्लैट एरिया है। तो ये जो भी है ये आपका क्या दिखता है, कहीं रिवर है, तो ये सारे जो दिखते हैं ये हमारे क्या है, टोपोग्राफी कहलाता है। तो ऑब्वियसली टोपोग्राफी जो है अर्थ सरफेस का वो काफ़ी मैटर करता है रन ऑफ में। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका रन ऑफ हो रहा है और आपका स्लोप जो है, ग्राउंड जो है स्लोपी है, तो स्लोपी ग्राउंड होगा तो वाटर क्या होगा, रन ऑफ जो होगा काफ़ी तेज़ी से होगा। बट सपोज कीजिए कि सरफेस आपका फ्लैट है, हॉरिजेंटल है, तो रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। तो ये जो है फैक्टर टोपोग्राफी भी जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि कैचमेंट क्या होता है, सपोज दिस इज रिवर एंड दिस इज द कैचमेंट। यहाँ से अगर पानी आ रहा है, अगर ये लार्ज है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सपोज कीजिए छोटा है तो रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे भी उसी पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे दो फिगर आप देख सकते हैं, एक है दोनों रिवर का, ये रिवर है और ये क्या है, कैचमेंट है इसका। तो ये जो कैचमेंट है ये बड़ा कैचमेंट है, लार्ज कैचमेंट है, और ये स्मॉल कैचमेंट है। तो ऑब्वियसली लार्ज कैचमेंट जो है वो ज़्यादा रन ऑफ देगा और जो स्मॉल कैचमेंट कैचमेंट है वो कम रन ऑफ देगा। सो इफ द कैचमेंट एरिया इज लार्ज एंड फैन शेप्ड, तो लार्ज एरिया किस टाइप का है, फैन शेप्ड का है, और स्मॉल एरिया जो है फर्न शेप्ड का है। ठीक है। तो द रन ऑफ विल बी मोर। तो अगर फैन शेप्ड का है और एरिया बड़ा है तो वो क्या देगा, लार्ज रन ऑफ देगा, रन ऑफ क्या देगा, ज़्यादा देगा। इफ द कैचमेंट एरिया इज स्मॉल एंड फर्न शेप द रन ऑफ विल बी लो। अगर आपका कैचमेंट क्या है, छोटा है और फर्न शेप है, तो आपका रन ऑफ जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैचमेंट। तो ऑब्वियसली जियोलॉजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका अर्थ सरफेस का टॉप सरफेस अगर काफ़ी क्रैक्स है उसमें, तो वाटर क्या होगा, क्रैक्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा, अर्थ सरफेस के नीचे चला जाएगा, वाटर टेबल में चला जाएगा। तो रन ऑफ क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। इसलिए जियोलॉजिकल कंडीशन जो है कैचमेंट एरिया का ऑब्वियसली क्या है, एक वन ऑफ द फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रन ऑफ को। तो आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, इफ द टेम्परेचर इन द कैचमेंट एरिया इज हाई the evaporation loss will be more and hence runoff will be less। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि runoff जो होता है वो किसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं जो आपका इवोपरेशन प्रोसेस, जो अर्थ सरफेस से इवोपरेट हो जाता है, वेजिटेशन में चला जाता है और पर्कुलेट होकर वाटर टेबल में चला जाता है। ये रेन वाटर को छोड़कर जो मिलता है वो हमारा रन ऑफ है। तो यहाँ पे वेदर कंडीशन का बात यह है कि अगर सपोज कीजिए कि वेदर हॉट है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वेदर का, तो वहाँ पे इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपका रन ऑफ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इवोपरेशन में ही पानी ज़्यादा चला जाएगा। तो ऑब्वियसली जो वाटर जो सरफेस से होके जो सरफेस से होते हुए जो रिवर में मिलेगा, वो जो सरफेस कैचमेंट है वो क्या करेगा, वहाँ पे आपको वाटर रेन वाटर कम मिलेगा इवोपरेशन के कारण। सो
वेदर कंडीशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड वेजिटेशन कवर्स इन द कैचमेंट एरिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रन ऑफ में, रन ऑफ रेनफॉल का कुछ पानी वेजिटेशन में चला जाता है, तो क्या होगा कि अगर इफ द कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ मोर कल्टिवेटेड एंड फॉरेस्ट एरिया द रन ऑफ विल बी लो। सो ऑब्वियसली जैसे ही अगर बारिश हुआ और बहुत सारा पानी जो है वेजिटेशन में चला गया, आपका कैचमेंट में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, वेजिटेशन है, कल्चरेबल लैंड है, तो वहाँ पे पानी क्या होगा, बहुत सारा पानी आपको कैचमेंट एरिया में ही क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको रन ऑफ क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो इस तरीके से दिज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रन ऑफ। सो ओके, थैंक यू।